किस किस को लगता है कि ये भगोड़ी सच में प्रेग्नेंट है? क्या वाकई ये भगोड़ी सच में प्रेग्नेंट है? मुझे तो नहीं लगता। अब आप सबकी क्या राय है? देखिए, मुझे क्यों नहीं लगता वो तो मैं आगे बताऊंगी, और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में आज रखने वाली हूँ, तो साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। शबनम खान शबनम टॉप वॉक चैनल पे आ गई है एक मज़ेदार सी और बहुत ही पॉइंट वाली रिएक्शन लेकर। तो जी, रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस भगोड़ी पे मैं जो रिएक्शन देने वाली हूँ आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। खैर, मेरे भी थोड़े बहुत होश उड़े हैं। वीडियोस मैंने यहाँ पे लगाई भी है, आप लोग वीडियो को गौर से देखिएगा, मैंने जूम करके भी लगाया है। वैसे मैं अभी एक पॉइंट की बात बताती हूँ आप सबको। सुना है कि जो सनातनी होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाते हैं, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये अपने व्लॉग्स में वीडियोस हमारे सामने शेयर करती है, रखती है, हम देखते भी हैं। और उस वीडियो में ये जब से मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल आई थिंक के हो गए हैं, या फिर मैं 1 साल से इसको ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि आलू बहुत ज़्यादा खाती है। वेजिटेरियन है लोग वहाँ, सनातनी लोग वेजिटेरियन। वेज में बहुत सी ऐसी चीज़ है जो खाई जाती हैं, सिर्फ आलू नहीं होते खाने के लिए। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि ये भगोड़ी आलू बहुत ज़्यादा पका रही थी घर में, और आलू का इस्तेमाल बेइंतहा किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था अभी मैं बताती हूँ। ये जो अभी इसका टमी नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, 6 मंथ 7 मंथ का, तो इस टमी को बनाने के लिए इसने आलू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके भैया और सैया ने इसको मशवरा दिया था कि तुम्हारा वेट बढ़ेगा तो फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी शो होगी, क्योंकि प्रेग्नेंट होना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और ये भगोड़ी तो प्रेग्नेंट कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इसके जो मशीन है वो ख़राब हो चुका है, निकाल कर फेंक दिया गया है। भाई, ये रिपोर्ट भी हमें हमारे पाकिस्तानियों ने ही दिया था, और ये महिला पाकिस्तानी है, यानी कि ये जो आवारा गंदी औरत है ये भी पाकिस्तानी ही है। तो फिर इसने क्या किया कि आलू का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो सुबह आलू, शाम आलू, रात आलू, आलू ही आलू, आलू ही आलू खाकर इसने अपने आप को आलू जैसा बना लिया। तो ये जो पेट दिख रहा है ना, 6 मंथ 7 मंथ, तो ये आलू है। ओके, ये चर्बी चढ़ाई है इसने जानबूझकर, खा खा कर, ठूस ठूस कर। और ठूसने का तरीका तो आप लोगों ने इसके ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो भाई, वेट इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अब वेट भी बढ़ता है तो आप लोगों को पता है कि टमी भी बढ़ जाता है। तो ये बेबी टमी नहीं है, यानी बेबी बम नहीं है, ये इसका चर्बी चढ़ा हुआ आलू खा खा कर वेट गेन हुआ हुआ पेट है। ओके, हो गई बात क्लियर? नहीं हो रही है तो भाई ये वीडियो मैंने लगाई है, आप लोग गौर से देखिए। ये जो शॉर्ट मैंने यहाँ पे लगाया है ये इसने खुद शेयर किया है। और क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये बेबी बम है? नहीं लग रहा है। इसमें पॉइंट देखे ना, जिस तरह ये हाथ फेरिए, जो हिल रहा है पेट, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर इसने कोई कपड़ा रखा है, कोई पिलो ऐसा रखा है, फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट्स और मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसने किया है यूरिन टेस्ट, यानी वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप से प्रेगनेंसी टेस्ट किया यूरिन डालकर। अच्छा जी, तो यूरिन किसका था? भगोड़ी का था। भगोड़ी ने ये यूरिन लेते हुए दिखाया था। जब ये इतनी ज़्यादा मतलब खुलेआम सारी चीज़ें कर रही हैं, मतलब बेशर्मों वाली हरकतें कर रही थी, तो भाई यूरिन लेते हुए भी दिखा देना था। हमें यकीन नहीं आ रहा ना, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट वाली लेडी इस भगोड़ी के घर पर है। जैसे अंजलि की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसका यूरिन भी डाल सकती है ये, चलो ठीक है। अगर उसका नहीं है तो ये भगोड़ी का यूरिन नहीं है। ओके, ये पॉइंट है। अब ये रेड निशान कैसे आएगा अगर यूरिन ये भगोड़ी का भी नहीं है, अंजलि का भी नहीं है? मैं बताती हूँ ना। ब्लीच मिलता है ना मार्केट में, जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वो भी पानी जैसा ही होता है देखने में, वो भी गदला सा कलर का होता है। उसके भी अगर आप चंद ड्रॉप इस स्ट्रिप्स में डाल देंगे ना, तो इसमें भी रेड 2 लकीर वाजे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को लगा पता जाएगा कि मैंने ये बात ठीक कही। और भी बहुत से ऐसे लिक्विड हैं, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, व्लॉग लंबा हो जाएगा। जैसे कि ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स में आप डालेंगे ना ड्रॉप, तो वो रेड लकीर शो कर देता है। बहुत आसान सा तरीका है सामने वालों को उल्लू बनाने का। तो ये थी पॉइंट की बात, ये कोई सबूत नहीं था। अगर भगोड़ी ने ये दिखाकर सबूत पेश किया है हम लोगों को, हम यूट्यूबर्स को, या फिर पूरी आवाम को, कि भाई ये प्रेग्नेंट है, और ये देखो ये इसने लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, और ये रहा स्ट्रिप्स, और वो लेकर पूरे कमरे में और पूरे हाथों में, पूरे मुंह में और जिस्म में, घिन आ गई मुझे तो बस तफार। अच्छा जी हाँ, वहाँ कमरे में
इसने तस्वीरें लगाई हुई हैं, मतलब कि मंदिर बनाया हुआ अपने देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये इतनी गंदी औरत है कि उन सब चीज़ों का भी इसने एहतराम नहीं किया और वहाँ पे ये गंदे काम करके दिखा रही थी। जस्ट हम लोगों को तमाचा मार रही थी, हमें हमारा मुंह काला करने के लिए इसने इतने गंदे काम किए और ये तक नहीं सोचा कि ये काम ये कर कहाँ रही है और किस तरह के ये काम कर रही है। खैर, मैं उन सनातनी चाटुकारों को कहना चाहूँगी कि तुम लोगों पे ना लानत है, इस जैसी भगोड़ी को सपोर्ट करते हो तुम लोग। तुम्हारे ही धर्म का इसने दिन रात मजाक बना के रखा हुआ है। क्या तुम्हारे सनातन धर्म में इस तरह तुम्हारे देवी देवताओं की बेइज्जती की जाती है? नापाक औरत है ये, नापाक गंदी गलादत से भरी औरत। इसको तुम लोग इतना पूजते हो, अपने खुदाओं की जगह पे बिठा दिया है। लाना तो तुम लोगों को पे 100 बार, और तुम लोगों के सनातन होने पर। चलिए एक और पॉइंट की बात यहाँ पे रखती हूँ। ये कह रही थी कि पाकिस्तानी जो है मामू बन गए। अच्छा, पाकिस्तानी को तो छोड़, पाकिस्तानी अब तेरे पहुंच से बहुत दूर है। पाकिस्तानियों का तो तू नाम भी नहीं लिया कर, क्योंकि पाकिस्तानियों से तेरा कोई अब रिश्ता नहीं रहा। और ये नाजायज बच्चा, इस बच्चे का मामू पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? तेरा भैया और सैया मामू है ना। लेकिन पता है, लाइव में इस भैया और सैया ने एक बार भी इसकी खुशी का इजहार नहीं किया। इस बात की खुशी पे इसने ये नहीं कहा जोश में, क्योंकि अक्सर ये जोश में खरोश में बहुत ऐसी बातें करता है ना, फजूलियात बकता है। इसने नहीं कहा कि मैं मामू बन गया हूँ, मुझे बहुत खुशी है, ऐसे अल्फाज इसने अदा किए नहीं ना। ये पॉइंट्स की बात है, नोट किया आप लोगों ने? नहीं किया, मैंने किया। इसने ये तक नहीं कहा कि हाँ मैं मामू बनने वाला हूँ, मैं मामू बन गया। क्यों नहीं कहा इसने? समझ रहे होंगे आप सब, सारी बातें तो क्लियर ही है। पता है, ये काला कौवा तो कुछ नहीं कर सकता। ये बच्चा किसका आने वाला है दुनिया में, वो तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि इस भैया और सैया ने अभी तक इस बात की खुशी का इजहार किया ही नहीं। जबकि इतने प्लांटेड तरीके से एक लाइव स्टार्ट होती है और लाइव में सारी बातें की जाती है, लेकिन एपी भैया वहाँ पे बैठकर एक भी बार ये नहीं कहते कि मैं मामू बन गया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं, ये लफ्ज़ नहीं कहा इसके भैया और सैया ने। आप लोग तो समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और उसी लाइव में काले कौवे का भी आप सबने मुंह देखा ही होगा, किस तरह कुत्तों की तरह लटका हुआ था। क्या लग रहा था कि ये बाप बनने वाला है, इसको वो खुशी है चेहरे पे इसकी, लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये और जलकर काला हो गया है, मतलब जला हुआ चूहा लग रहा था। और जो ये भैया और सैया है, नोट किया आप लोगों ने, बालों में कलर किया हुआ था, मतलब बड़ी किटिंग शिटिंग में ये भैया और सैया आए थे। ये भैया तो नहीं लग रहे थे, कुछ और ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो बच्चा दुनिया में आने वाला है इसके अब्बा जी लग रहे थे, मतलब पिताजी, है ना। और हकीकत भी यही है, इस काले कौवे से 2 साल में तो चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, और अभी 2 साल बाद ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। और ड्रामे में एक और चीज़ बताती हूँ। अच्छा, 7 मंथ और 6 मंथ में किस औरतों को ये वोमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं? अगर इस तरह के केस होता भी है, यानी कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती भी है, तो वो 3 मंथ तक ये सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब वोमिटिंग आना, खाना खाने को दिल नहीं करना, चक्कर आना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जिस तरह की व्लॉग शेयर की थी, चक्कर आ रहे हैं इसको, वोमिटिंग आ रही है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। अच्छा, एक और क्लिप्स मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। इस क्लिप में अंजलि ने सबूत दिया है कि ये सच में प्रेग्नेंट नहीं, प्रेग्नेंट तो अंजलि है। अंजलि अपने मुंह से खुद ये बात कह रही है। पहले ये क्लिप्स को आप लोग देखें और सुने, गौर करें। 2 लकड़ी पड़ी है, कंडा प्लस खत्म हो गए सारे। मैं पिटते हूँ, पे वजन उठाया ना जाएगा। तू ले आइए, मैं तुलवा दूंगी, उपला ले आइए, हक्का में बैठी रहूंगी वहीं पे। चल ठीक है, मैं आ रही। देखिए, सच जो है वो छुपता है नहीं और झूठ के पैर नहीं होते। सच जो है एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। वो अलग बात है, इन लोगों ने इस बात को नोट नहीं किया व्लॉग में कि अंजलि भाभी ने ये क्या कह दिया है। अंजलि भाभी बेचारी प्रेग्नेंट है, ये बात सच है, उन्होंने सच कह दिया, मासूमियत में बस कह दिया। एक डायलॉग उनको कहना था, उन्होंने बोल दिया, इन लोगों ने नोट नहीं किया। लेकिन अंजलि ने जो बात कही कि वो प्रेग्नेंट है, वाकई वो प्रेग्नेंट है, बट ये भगोड़ी प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बात करेंगे अब उन 4 बच्चों की, जिन 4 बच्चों को अब पीछे फेंक दिया गया है। उन 4 बच्चों का नाम तक नहीं लिया जाता है। अब भगोड़ी को इंतजार है वो बच्चे का, जो ये लाइव में बैठ के कह रही थी बस ये बच्चा आ जाएगा और आधार कार्ड इसे मिल जाएंगे। तो ये प्रेग्नेंट होने का जो ड्रामा है ना, जो भी है, ये सिर्फ आधार कार्ड हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया गया है। बट अब 4 बच्चों की ज़िंदगी
जब वो हो गई है ख़राब। अब 4 बच्चों को लाइव में भी ये जो एपी सिंह है ना लेकर नहीं बैठा। आप लोगों ने नोट किया, जब भी ये झरमट लगती है तो बच्चे सजा धजा कर सामने लेकर आया जाता है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं आप लोग अब बच्चों के साथ कैसा सलूक होने वाला है। तो बस यहाँ तक था इन 4 बच्चों का काम। अब इस भगोड़ी को इन 4 बच्चों की नीड बिल्कुल नहीं है। दड़बे में बंद करके रखेगी, खाए बच्चे ना खाएं, अच्छा पहने ना पहने, बच्चों की केयर कौन करता है नहीं करता इसको कोई परवाह नहीं। इसको सिर्फ परवाह है उस सनातनी बच्चे का जो इस दुनिया में अभी आने वाला है। अब वो सनातनी बच्चा आएगा तो इस भगोड़ी को आधार कार्ड दिलाएगा ना, वहाँ की नेशनलिटी दिलाएगा, तो उस बच्चे की ज़्यादा अहमियत होगी ना कि वो 4 बच्चों की, जो वो 4 बच्चे ग़ुलाम हैदर के हैं। जिस ग़ुलाम हैदर से ये दिन रात नफ़रत ही करती है, नफ़रत में ये 4 बच्चे पैदा हो गए थे, मोहब्बत में तो ये एक बच्चा पैदा करेगी। देख भगोड़ी, इस काले कौवे से तुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना, तो मेरा कहना मान, एक बच्चा नहीं पैदा करना है, इससे और 4-5 बच्चे पैदा करना। देख मोहब्बत इससे है तो कम से कम नफ़रत जिससे थी 4 किया, इससे तो डबल होना चाहिए ना। और तू हर डिलीवरी हमें लाइव में दिखाना। देख हमारा एंड तक भी यही कहना होगा और हमारी शर्त भी यही होगी, तभी हम मानेंगे कि वाकई तू प्रेग्नेंट सच में हो गई है, जब तक तू हमें लाइव डिलीवरी नहीं दिखाएगी। इस भगोड़ी ने ये सारा खेल हिंदुस्तान के नागरिकता हासिल करने के लिए किया। इतनी ज़्यादा गिरी हुई औरत है, इतनी ज़्यादा गिरी हुई औरत है। इसको एक सनातनी बच्चा चाहिए जिसको वो आधार कार्ड और नेशनलिटी मिल जाएगी और इसको वहाँ रहने की जगह मिलेगी, लेकिन इसने वहाँ पे भी 4 बच्चों के बारे में नहीं सोचा। ये इतनी घटिया औरत है। ये कहती है कि मैं माँ हूँ, आखिर माँ तो माँ होती है। इस तरह की माँ, इतनी घटिया माँ होती है कि सिर्फ अपने बारे में अभी भी तू सोच रही है, और कितनी गलत तरीके से तू ये सनातनी बच्चा दुनिया में लाने की कोशिश कर रही है। अपने बच्चों को क्या सिखा रही है? क्या तेरे बच्चे ये सारे ड्रामे तेरे नहीं देखते होंगे, नहीं सुनते होंगे?